नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश गोयल अपने भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में आपके लिए आज एक नया ज्ञानवर्धक वीडियो वक्री शनि के ऊपर लेके उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे सभी नए वीडियो आप तक निश्चित रूप से समय समय पर पहुंच सके। साथियों, पिछले कई दिनों से YouTube और अखबारों में, यहाँ तक कि टीवी समाचारों में भी बहुत जोर शोर से एक बात उठ रही है कि शनिदेव गोचर में 23 मई 2021 को वक्री हो रहे हैं, जिसका कि हमारे इस देश दुनिया पर, यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी पर भी अत्यधिक असर पड़ेगा। साथियों, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि 23 मई 2021 दिन में 2:40 पे शनिदेव, जो वर्तमान में मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं, मार्गी अवस्था में है, वह 4 महीने 20 दिन के लिए वक्री अवस्था में हो जाएंगे, यानी कि वक्र हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्री और मार्गी को लेके बहुत मतभेद है। कई ज्योतिषियों का ये मानना है कि अगर ग्रह वक्री हो जाता है तो वह अपनी उल्टी चाल देखता है, जबकि कई ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि भले ही वह वक्री हो जाए लेकिन वो उल्टी चाल नहीं देखता, चाल अपनी वही सीधी देखता है, नजर उसकी वही होती है। जैसे शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि है तो वो उन्हीं दृष्टियों से अपनी राशियों को देखेगा। कई ज्योतिषियों का यह भी मत है कि वक्री होने के पश्चात उनकी शुभता या अशुभता घट जाती है या बढ़ जाती है। इस प्रकार कई प्रकार के मतभेद हैं। जहाँ तक मेरा एक निजी अनुभव है और मेरी मान्यता है, और मैंने अपने निजी इस प्रैक्टिस में इस चीज को देखा है कि यदि कुंडली में कोई भी ग्रह, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो और चाहे चंद्रमा हो, अगर वह आपकी कुंडली में कारक ग्रह है और यदि वह वक्री है तो भले ही वह शुभ ग्रह है, भले ही वह पापक ग्रह है, लेकिन अगर वह वक्री है तो निश्चित रूप से उसकी शुभता में कमी आ जाती है। और जब उनकी भी दशाएं आती है, या जिस भावों के वह स्वामी होते हैं, अपने उन भावों के फल को देने में या अपनी दशाओं में अपने शुभ फल को देने में कमी ला देते हैं। इसी के विपरीत यदि अकारक ग्रह हैं, छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी हैं, तटस्थ ग्रह हैं, ऐसे ग्रह यदि कुंडली में, भले ही वह शुभ ग्रह हो, भले ही वह पापक ग्रह हो, अगर वक्री है तो किसी प्रकार से कोई विशेष आपको आपके जीवन में उन ग्रहों के कारण परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, और सदियों से शास्त्रों में जो एक अध्ययन लिखा गया है, छुपा हुआ है, वह इस बात को प्रमाण करता है कि जब जब भी गोचर में शनिदेव वक्री होते हैं तो उस समय देश दुनिया के ऊपर एक संकट का समय रहता है। लेकिन यहां इस बार कुछ बात विशेष है। देखिए, इस बार शनिदेव अपनी स्वयं की मकर राशि पे गोचर में चल रहे हैं और बहुत अच्छी डिग्री पे है, 19 डिग्री पे है। यदि कोई ग्रह किसी भी राशि पर, जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होती है, यदि 3-4 डिग्री के बाद पहुंचे और उसके बाद में वक्री हो तो वह निश्चित रूप से अपने पिछले घर का फल देता है। उस अवस्था में वह खराब रिजल्ट भी दे सकता है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह 28-29 डिग्री तक पहुंचा हुआ उस राशि पे और उसके बाद में वहां से वक्री हो, रिट्रोग्रेड हो, तो वह उसकी अगली राशि का कुछ अच्छा बुरा फल दे सकता है। लेकिन शास्त्र ये मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि यदि कोई ग्रह अपनी राशि के मध्य में स्थित हो और वहां वह वक्री हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में उसका वक्री होना
किसी भी प्रकार से अनिष्ट फल देने की स्थिति में नहीं होता। साथियों, आज की तारीख में वर्तमान में शनिदेव गोचर में मकर राशि पर 19 डिग्री पे गोचर कर रहे हैं और 4 महीने 20 दिन तक शनिदेव इस मकर राशि पे वक्री अवस्था में रहेंगे, जो 3 या 4 डिग्री पीछे जाएंगे, यानी कि 14 या 15 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। 19 डिग्री से 14-15 डिग्री तक जाना, अपनी मध्य अवस्था में ही वक्री होना और मध्य अवस्था में ही वापस पहुंचना। ऐसी स्थिति में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि शनि का वक्री होना देश दुनिया में किसी भी प्रकार से कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, बल्कि जब जब शनि वक्री होते हैं और यदि स्वयं की राशि में होते हैं, मकर या कुंभ राशि में होते हैं या तुला राशि में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में देश दुनिया में एक न्याय व्यवस्था कायम होती है। न्याय के देवता हैं शनिदेव, न्यायाधीश हैं। विशेष रूप से वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, ये 4 लग्न ऐसे लग्न हैं जिनके लिए कि शनिदेव कारक ग्रह माने गए हैं। और जब कारक ग्रह यदि मार्गी हो या वक्री हो, लेकिन किसी भी प्रकार से जिनके लिए ये शनिदेव कारक ग्रह हैं, उनका किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं हो सकता है। अब अपन भारत देश की बात करते हैं, तो भारत देश की वृषभ लग्न की कुंडली है और मकर राशि उनके भाग्य स्थान में बैठी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा, शनिदेव न्यायाधीश है, न्याय के देवता हैं। ऐसे में उनका वक्री होना भारत देश की अखंडता, संपूर्णता को और 4 चांद लगाने वाला होगा। हमारे देश में जो ये महामारी बढ़ रही है, 14 तारीख के पश्चात, मैंने पिछले वीडियो में भी अपने बताया था कि ये घटना प्रारंभ होगी और ईश्वर की कृपा से ये भविष्यवाणी सत्य हुई। 14 तारीख के बाद से जहां 4,11,000 संक्रमित प्रतिदिन मिल रहे थे भारत में, आज की तारीख में 2,52,000 है और रिकवर होने वालों की संख्या उससे बहुत अधिक है, 1 लाख अधिक है। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, अस्पतालों में बेड खाली है। ये अपने आप में एक शुभ संदेश है कि कोरोना महामारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब बात करते हैं शनिदेव के वक्री होने से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मकर राशि में 23 मई 2021 से शनिदेव का वक्री होना इस महामारी को खात्मा करने की दिशा में एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम होगा, जिसमें कि हमारे देश की कार्यपालिका और हमारे देश की न्यायपालिका दोनों अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। दोस्तों, छोटे रूप में मैं इतना और बताना चाहता हूं कि 12 लग्नों पर इस शनि के वक्री होने का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन 4 लग्न वालों के लिए शनि कारक ग्रह माने गए हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनके लिए यह शनि का वक्री होना शुभ फलदायी होगा। इनके रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे और यहाँ तक कि वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या शिक्षा में उनको किसी प्रकार से समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह के योग भी बनेंगे और शिक्षा में जो उनको समस्या हो रही है वह समस्या भी दूर होगी। मिथुन राशि और तुला राशि, इन दोनों के ऊपर वर्तमान में शनि का ढैया चल रहा है। साथ ही धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। देखिए, यहाँ मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि मकर और कुंभ जिनके ऊपर की 7.5 चल रही है, उनको भी किसी भी प्रकार से शनि के इस वक्री होने से डरने की आवश्यकता नहीं है। मिथुन राशि और तुला राशि, इन दोनों के ऊपर जैसा कि मैंने बताया ढैया चल रहा है। यदि ऐसी अवस्था में तुला राशि जिनके लिए कि शनि कारक ग्रह है,
उनको भी किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वालों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उनके अष्टम भाव में वक्री शनि गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना होने की निश्चित रूप से संभावना बनती है। तो थोड़ा सा वाहन ध्यान से चलाएं। जहाँ तक मेष लग्न की बात करते हैं अपन, मेष लग्न वालों के दशम स्थान में, सरकार के घर में, पिता के घर में ये गोचर है। आपके थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये गोचर निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में ये गोचर रहेगा। सप्तम भाव कर्क राशि के लिए वैसे भी शनि सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण थोड़े से अनिष्ट कारक माने गए हैं, और सप्तम भाव में ये गोचर इनका होगा, वक्री होगा। इसलिए कर्क लग्न वाले, इसी प्रकार सिंह लग्न वाले जिनके कि छठे स्थान में शनि का ये गोचर होगा, ये दोनों भी थोड़ा सा विशेष सावधान रहें। अपनी पत्नी संतान का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से सरकार के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध कार्य करने से बचें, अन्यथा कोई भी सरकारी परेशानी में पड़ सकते हैं। कन्या लग्न की बात करें दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। जिनके संतान होने की चाहना है उनको संतान होने के पूर्ण योग बनेंगे। वृश्चिक लग्न वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी। धनु लग्न वालों के लिए निश्चित रूप से 7.5 है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि शनि द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे, धन स्थान में गोचर करेंगे, तो कहीं से आकस्मिक लाभ की संभावना भी प्रतीत होती है। मकर और कुंभ लग्न जिनके लिए मैंने आपको पूर्व में बताया। अब बात करते हैं विशेष रूप से मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के शनिदेव एकादश स्थान में गोचर करेंगे। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शनिदेव की तीसरे, छठे और 11वें स्थान में स्थिति को बहुत उत्तम स्थिति माना गया है। शनिदेव मीन लग्न वालों के इस समय वर्तमान में 11वें स्थान में, एकादश स्थान में गोचर कर रहे हैं, और वहां वक्री होंगे। फलस्वरूप इनके लिए फायदा तो जरूर देंगे, लेकिन उस फायदे में कुछ कमी आने की संभावना रहेगी। थोड़ा सा अपने क्रोध पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, जिससे कि परिवार में विघटन की स्थिति पैदा नहीं हो। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि शनि का यह वक्री होना देश दुनिया के लिए और विशेष रूप से भारत देश के लिए हर तरीके से फायदेमंद है। यहां तक कि वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन 4 लग्न वालों के लिए यह बहुत एक अद्भुत और सुयोग्य समय है। उनको यह समय, यदि उन्होंने अपने शुभ कर्म किए, तो उनको निश्चित रूप से यह समय मालामाल तक भी करने की स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि शनि के वक्री होने से जो एक भय का वातावरण हमारे इस समाज में आज की तारीख में बन गया है, घबराए नहीं। शनिदेव न्याय के देवता है, न्यायाधीश है, सर्व प्रकार से सभी के साथ न्याय करते हैं। इन पर अटूट विश्वास रखें। आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।